Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next topic of subject chemistry, unit number 6 solutions. Today we are solving some problems involving the molarity of a solution. यानी हमारे पास एग्जांपल्स हैं आपकी बुक पे पेज नंबर 102 पे जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है 6.2 कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी इसमें से हमने क्या मालूम करनी है, मोलैरिटी मालूम करनी है इस सोल्यूशन की जिसके अंदर हमने 28.4 ग्राम जो है वो Na2SO4 को डिसॉल्व किया गया है कितने पर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है मैस डिसॉल्व ओवर मोलर मैस। तो मैस डिसॉल्व अगर हम अपनी कैलकुलेशन में देखें तो हमारे पास मैस डिसॉल्व 28.4 ग्राम है, तो वो ऊपर आएगा। उसके नीचे हमारे पास क्या उन्होंने पूछा, मोलर मैस ग्राम पर मोल। तो Na2SO4 का मोलर मैस क्या होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 142 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मैस। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मोल आंसर आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे 0.2 मोल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमने मोलैरिटी के सोल्यूशन में हमेशा इस वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम जो है उसको सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमें दिया गया उसे 1000 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था वो डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम दिया गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.2 मोल आए हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 0.4 आया है। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूब जो है हमारे पास उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। सो क्लास दिस इज द एग्जांपल 6.2, वेरी इजी। On page number 103 there is an other example, same. How much NaOH is required to prepare its 500 centimeter cube of 0.4 mol solution। यानी हमें कितना मैस जो होगा NaOH का चाहिए होगा इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन तैयार करने के लिए। तो इसको तैयार करने के लिए हमें मोलर मैस हमारे पास है 40 ग्राम पर मोल। हमें पता है NaOH का मोलर मैस 40 ग्राम पर मोल होता है। वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, तो इसको हम डीएम में चेंज करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। तो सेम एज इट 500 सेंटीमीटर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा। अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी हमें पता है मैस ओवर सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब हमें पता है हमने इधर मैस ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है कि कितने मैस हमें रिक्वायर्ड होगा सोल्यूशन तैयार करने के लिए। तो मैस ऑफ सॉल्यूट इस तरफ आ जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास 8 ग्राम जो है वो मैस ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी हमें NaOH की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी 500 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार करने के लिए वो 8 ग्राम होगी। Next our topic is dilution of a solution. Dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of non-molarity। यानी डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन हम कैसे तैयार करते हैं, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी जब हमें मालूम होगी तो हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब का 0.01 मोल सोल्यूशन तैयार करना है फ्रॉम गिवन 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ अ पोटाशियम पर मैग्नेट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0.1 मोलैरिटी का जो सोल्यूशन उसे प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, डिसॉल्विंग सोल्यूशन जो हमारे पास डिसॉल्विंग सोल्यूट होगा पोटाशियम पर मैग्नेट 15.8 ग्राम उसमें डालेंगे और हमने सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब में तैयार करना है। देन 0.01 मोल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए हम M1 V1 लिखेंगे, जहाँ पर M1 और V1 जो है M हमारे पास दिया गया है 0.1 जबकि V1 हमने मालूम करना है, जबकि डाइल्यूट सोल्यूशन में हम M2 और V2 की
कैलकुलेशंस यूज़ करेंगे। V2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि M2 हमारे पास 0.01 है। तो अब हम कैसे करेंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन को एक दूसरे के इक्वल करेंगे। तो V1 हमने मालूम करना है, तो M1 हमारे पास 0.1 है, तो M1 की जगह हम 0.1 लिखेंगे, जबकि M2 और V2 की वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे। तो V1 इस तरफ रह जाएगा और जो M1 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा कि हमें इतना सोल्यूशन चाहिए है डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करने के लिए। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज a dense पर्पल कलर। KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो पर्पल कलर देता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, अगर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन with the help of a graduated pipette and put it a measuring flask of 100 centimeter cube, add water up to the mark present at the neck of the flask. Now it is 0.01 molar solution of KMnO4। अगर हम इसको फ्लास्क में पुट डाउन करें, इसे मेजर करें, तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन जो है वो KMnO4 का तैयार हो जाएगा। फर्दर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6.4। इसमें हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 सोल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो M1 भी हमारे पास है, V1 भी है, जबकि हमने M2 मालूम करनी है, हमारे पास V2 भी मालूम है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, M2 इज इक्वल टू M1 V1 V2। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.001 मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी। And the last our topic is solubility. Solubility is defined as the number of gram of the solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। यानी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम सोल्यूट की जितने ग्राम की मिकदार हल करते हैं 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी कहते हैं। The concentration of a saturated solution is referred as the solubility of a solute in a given solvent. Following are the factors which affect the solubility of a solute। यानी किस तरह से किसी भी सोल्यूट्स की solubility इफेक्ट हो सकती है, तो वो हमारे पास है कि the ionic and polar substance are soluble in polar solvents। हमें पता है आयोनिक और पोलर सब्सटेंस हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल हो सकते हैं। आयोनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये हल हो सकते हैं, जैसे कि KCl है, NH2 है, CO3 है, CuSO4 है, शुगर अल्कोहल है, ये सब वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंस जो हैं वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर। Non-polar covalent compound are not soluble in water such as ether, benzene and petrol are insoluble in water। ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल, जो कि कभी भी पानी में हल नहीं हो सकते हैं। लास्ट है नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो सब्सटेंस है वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल हो सकती हैं, जैसे कि ग्रीस, पेंट्स एंड नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन पर भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। सो क्लास हियर आवर टॉपिक इज एंड। आई होप यू अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। नाउ यू हैव टू रीड दिस टॉपिक from your book with the help of this video now, and you have to solve all these examples in your register and notebooks. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz students.